शिकुंज बिहारी शे हरिदास। राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। आज के पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि निर्जला एकादशी के व्रत का पालन हम कब कर रहे हैं, इसकी समापन तिथि क्या है, इसकी प्रारंभ तिथि क्या है और इसके पारण का सही समय क्या है, और साथ ही साथ हम महत्व भी जानेंगे। तो एक एक करके हम पूरे वीडियो में सारी चीज़ें जानेंगे, और आपको जो 17 और 18 का कन्फ्यूज़न हो रहा है वो भी मैं गुरुजनों के माध्यम से उसको क्लियर करूँगी, और फाइनली आप जान पाएंगे कि जो इस वर्ष की जो सबसे बड़ी एकादशी है निर्जला एकादशी, उसके व्रत का पालन हम कब कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम महत्व जान लेते हैं। देखिए, निर्जला एकादशी का महत्व अगर मैं आपको बताऊं तो एक छोटी सी कथा के माध्यम से मैं बता सकती हूँ। एक बार वेद व्यास जी जो है जो हमारे पांडव हैं, पांचों पांडवों के यहाँ आए थे। पितामह भीष्म भी थे उस टाइम। तो जो भीम है उनको हमेशा एक डाउट रहता था, उनको कुछ मन में डाउट था, तो वो चाहते थे कि वेद व्यास जी से वो पूछें। तो उन्होंने अपना प्रश्न रखा कि जब एकादशी होती है तो मेरे भाई भी सब एकादशी करते हैं, माता भी एकादशी करती हैं, लेकिन उनके जो पेट में एक अग्नि थी जो हमेशा प्रज्वलित रहती थी, जिसकी वजह से उनको बहुत भूख लगती थी। तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि वो किसी भी एकादशी के व्रत का पालन नहीं कर पाते हैं। तो क्या कोई ऐसा व्रत है, क्या कोई ऐसी एकादशी है जिसको मैं एक ही एकादशी करूं और मुझे साल भर की एकादशी का फल मिल जाए। मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरी माता और मेरे भाई एकादशी करते हैं बट मैं नहीं कर पाता है क्योंकि मुझे भूख बहुत लगती है। तो वेद व्यास जी ने उनके जो क्वेश्चन था उसका आंसर किया और उनको निर्जला एकादशी का बताया कि एकमात्र निर्जला एकादशी का व्रत ऐसा है जिसको करने से आपको जो है साल भर की सभी बड़ी एकादशी, जैसे अधिक मास होता है तो 26 एकादशी और साल भर की 24 एकादशी के व्रत करने का आपको फल मिलेगा। तब जो भीमसेन है उन्होंने इस एकादशी के व्रत को बहुत ही निष्ठा और अच्छे से किया, तो उनको साल भर की सभी एकादशियों के व्रत करने का फल मिला। तो उन्होंने सोचा कि साल भर में नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन तो जो है मैं बिल्कुल निर्जल, और निर्जला का मतलब तो आपको अच्छे से पता है, बिना जल के ये एकादशी हमें करनी होती है। 24 घंटे सूर्य उदय के बाद से लेके अगले सूर्य उदय तक आपको जो है जल ग्रहण नहीं करना होता है। तो इसी को जो है हम निर्जल एकादशी कहते हैं। इसको पांडव एकादशी, भीमसेनी एकादशी और बहुत सारी एकादशियों के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो इसका महत्व है कि अगर आप साल भर की एकादशी नहीं कर सकते तो आप एक दिन की निर्जला एकादशी कर लीजिए। 24 घंटे आपको जो है बिना जल के रहना है। तो सभी बड़ी एकादशियों से जो फल मिलता है वो आपको प्राप्त होगा, और श्री हरि जो है आप पे बड़े ही प्रसन्न होंगे। तो ये तो महत्व था। चलिए, अब हम जो है प्रारंभ तिथि जान लेते हैं। तो जो हमारी एकादशी है ना, वो प्रारंभ हो रही है 17 जून को मॉर्निंग में 4:48 या 43 से जो है ये शुरू हो रही है, जो कि समाप्त होगी 18 जून को 6:24 पे। ठीक है, तो मैं एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ। प्रारंभ तिथि है 17 जून को सुबह 4:43 और ये समाप्त हो रही है 18 जून को 6:24 पे। तो देखिए, 17 तारीख को जो शुद्ध भक्त हैं वो व्रत करेंगे। कहने का मतलब है जो गृहस्थी है वो व्रत करेंगे, और जो शुद्ध वैष्णव है वो 18 जून को व्रत करेंगे। अब मैं आपको ना एक और बात क्लियर कर देती हूँ। एकादशी तो 17 जून को भी पूरी एकादशी है, और 18 जून को जो है महाद्वादशी योग है। तो आप सबको ये बात तो बहुत अच्छे से पता है कि जब एकादशी पूरे दिन की हो और उस अगले दिन जो है महाद्वादशी योग बन जाता है, तो हम जिस दिन एकादशी रहती है उसको छोड़ के हम महाद्वादशी वाली एकादशी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको जो है 17 जून को व्रत नहीं करना है,
देखिए, कर तो सकते हैं आप, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन 17 जून को आप एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको शायद एकादशी या इसका जो महत्व है उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। लेकिन आप महाद्वादशी युक्त एकादशी करते हैं तो आपको जो है सहस्त्रों एकादशी करने का, सहस्त्र यानी आपको पता है 1000 एकादशी करने का फल मिलता है। तो मुझे नहीं लगता कि आप एक एकादशी का फल मिले वो वाला व्रत नहीं करेंगे, आप जिससे हजारों एकादशी के व्रत करने का फल मिले वो करते हैं। तो हमारे गुरुजन जो है हमें आज्ञा करते हैं और गुरुजनों की आज्ञा के अकॉर्डिंग ही जो है हम महाद्वादशी जिस दिन योग बनता है उसी दिन हम एकादशी के व्रत का पालन करते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि महाद्वादशी का जो योग है ना वो 18 जून को बन रहा है और सभी जगह पर, सभी धार्मिक स्थलों पे जो है 18 जून को ही फास्टिंग किया जा रहा है। तो आप सभी भक्तों को जो है 18 जून को ही निर्जला एकादशी का व्रत करना है। ठीक है। बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको बता रही हूँ, सूर्य उदय के बाद आपको जल नहीं लेना है और अगले सूर्य उदय तक आपको जल नहीं लेना, यानी पूरा 24 घंटे का ये फास्ट होता है। पारण का सही समय मैं बता देती हूँ। देखिए, जो 17 को व्रत करेंगे उनके लिए मैं पारण नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप 18 को करें। सभी धार्मिक स्थलों पे 18 को ही फास्ट किया जा रहा है। तो 18 को जब आप व्रत करेंगे तो 19 तारीख को आपको पारण करना है और पारण का समय जो है सूर्योदय के जस्ट बाद से ही है, क्योंकि भक्तों को ना बहुत प्यास लग जाएगी। तो आप जो है 19 जून को अपना पारण करेंगे 6:11 से लेके 7:28 तक जो है आप अपना पारण करिएगा। जल से आपको पारण करना है और उसके बाद फिर दिन में आप वो प्रसादी पा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। सभी धार्मिक स्थलों पे 18 जून की ही एकादशी है। तो आप सभी हरि वैष्णव जनों को निर्जला एकादशी की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत प्यारा जो मंथ है, जेठ मास है और इसमें अच्छी वाली तपन होती है। और इसमें आप जब निर्जला एकादशी व्रत करेंगे और इसको निमित्त करेंगे अपने कन्हैया को, तो लाल आपसे ज़रूर ज़रूर खुश होंगे। अगर आपका शरीर साथ देता है, आप रख सकते हैं तो ज़रूर रखिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सारी इन्फॉर्मेशन जान ली है निर्जला एकादशी से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को अब कोई डाउट नहीं होगा। तो अभी जो है हम अब मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।